ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत के 3 महीने कैसे रहेंगे, यानी कि कर्क राशि का राशिफल जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने का। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, और जो हमने आपको थंबनेल में लिखा हुआ है कि राहु ग्रह करेंगे बड़ा खेल, तो वह कौन सा खेल आपके साथ में हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में कुछ हम आसान से आपको उपाय भी बताएंगे। तो देखिए, कर्क राशि वालों, जब जनवरी 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके छठे भाव में, जो कि रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी पेशा जीवन, साथ ही सर्विसेज का भाव होता है, उसमें चतुर्ग्रही योग रहेगा। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति रहने वाली है। वही अगर हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का की, तो बृहस्पति आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे। 11 मार्च तक ये वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। शनि आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। वही अगर राहु की बात करें तो अष्टम भाव से, केतु का गोचर आपके 2nd हाउस से होगा। चंद्रमा, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, ये वृषभ राशि में रहेंगे जब साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी 2026 की कुंडली को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका स्वास्थ्य इन 3 महीनों में कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ, परेशानी इस समय अवधि के दौरान दिखाई नहीं देती। न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, न तो शनि की 7.5 का प्रभाव है। तो जनवरी के महीने की अगर हम बात करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ नहीं होगी। 15 फरवरी 2026 तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन 15 फरवरी 2026 के बाद की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी तकलीफ आपको देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर माइग्रेन की समस्या, ठीक है, हड्डियों की तकलीफ या दांतों से जुड़ी कोई ना कोई समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद 15 मार्च से लेकर लास्ट मार्च तक की अगर बात करें तो जो लोग 35+ हैं उनको हड्डियों की छोटी मोटी तकलीफ या सिर दर्द की समस्या परेशान करेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आपके लिए आता हुआ दिखाई नहीं देता। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। इन 3 महीनों में अगर देखा जाए तो 17 जनवरी 2026 से लेकर लास्ट अगर देखा जाए तो मार्च तक का जो टाइम होगा, वहां पर आपको एग्रेसिव होने से बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो आपके क्रोध की वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। वाणी भाव में केतु जैसा ग्रह बैठा है, तो इन 3 महीनों में आप जितना अपने आप को शांतचित रखेंगे उतनी अच्छी स्थितियां आपके लिए रहेंगी। आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, आसपास के लोगों का जो संबंध है वह भी अच्छा रहने वाला है, कार्यस्थल पर भी चीजें अच्छी रहेंगी। अब बात कर लेते हैं नौकरी पेशा जीवन आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए साल 2026 के जब हम जनवरी के महीने की बात करते हैं तो नौकरी पेशा जीवन में आपकी स्थिरता निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, टेक्निकल किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, ठीक है, सेना, पुलिस, आर्मी, इन सभी क्षेत्रों से भी जुड़कर अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। जनवरी का महीना आपके नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता लेकर आएगा। फरवरी 2026 की यदि हम बात करते हैं तो 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन से बचना होगा और किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य करने से आपको बचना होगा। 15 मार्च के बाद से लेकर लास्ट मार्च तक का टाइम आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो साल के शुरुआत में अगर आप नौकरी पेशा जीवन में प्रमोशन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो आप जनवरी के महीने में प्रयास कर लीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिहाज से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर स्थितियां ठीक रहेंगी। इन 3 महीनों में आपके लाभ में वृद्धि होगी, कुछ नए अवसर भी आपके जीवन में निकल कर आएंगे, कुछ नई नई चीजें भी आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। लेकिन नौकरी पेशा जीवन, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, मुझे आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है। एक टाइम है 15 फरवरी से 15 मार्च, जहां पर अगर आप थोड़ा सा समझदारी के साथ में, सहजता के साथ में, बिना एग्रेसिव हुए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के जीवन से कष्ट भी दूर होते हुए नजर आएंगे और आप अपने करियर से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय भी आप लेने वाले हैं, विशेष तौर पर 15 जनवरी के बाद। हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी के साथ में कुछ साइड इनकम के लिए आप कोई बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इन चीजों में शुभता मिलेगी, लेकिन
धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। वही जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं, इस वर्ष में की शुरुआत में अगर देखा जाए तो काफी अच्छी स्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बिजनेस व्यापार में आपका के लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुछ चेंजेस या बिजनेस में नए इन्वेस्टमेंट की तरफ आप बढ़ सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि जनवरी, फरवरी और मार्च का जो महीना होगा, ये बिजनेस के लिहाज से तो अच्छा जाने वाला है। काम धंधे में विस्तार भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भी बिजनेस में आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए। कर्क राशि वालों, अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है तो आप उसमें कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि राहु आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। जो मैंने कहा था कि राहु बड़ा खेल कर सकते हैं, तो आप इजी मनी की तरफ भाग सकते हैं। इजी मनी इन द सेंस जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सभी चीजों से आपको बचाव करना होगा, क्योंकि यहां पर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि आपके लिए अगर देखा जाए तो 17 जनवरी के बाद जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हैं, या जमीन की खरीद पर काम करते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बेचने खरीदने का काम करते हैं, दवाओं का बिजनेस है आपका, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ आपको बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रिस्क की वाले काम नहीं कीजिएगा, सारी चीजों को कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, फिर चीजें आपके लिए ठीक ठाक रहने वाली हैं। वही अगर हम मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन भी कर्क राशि वालों का अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार की चुनौती और समस्याएं दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी का जो टाइम होगा, ये थोड़ा सा ईगो आ सकता है, या ईगो की वजह से क्लैशेस हो सकते हैं, अथवा जो आपके पार्टनर होंगे उनका थोड़ा सा स्वभाव जो होगा वो एग्रेसिव हो सकता है। लेकिन ये लगभग 1 महीने के लिए टाइम रहेगा, क्योंकि सूर्य का गोचर आपके 7th हाउस से होगा, तो वहां पे आप संभाल ले जाइएगा। उसके बाद का टाइम अच्छा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका मैरिटल लाइफ भी ठीक ठाक स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थितियां आपके लिए बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि 7th भाव के स्वामी शनि आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, तो परिस्थितियां अच्छी यहां पर बनी रहने वाली हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि आपके सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए कर्क राशि वालों, साल 2026 की शुरुआत ही आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हो रही है। तो यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। साल 2026 में जनवरी के महीने में सुख साधन में आपके वृद्धि होती नजर आ रही है। लेकिन अगर आप कोई घर प्लान कर रहे हैं, कोई आप वाहन लेना चाहते हैं, कोई लग्जरियस आइटम परचेज करना चाहते हैं, तो फिर आप फरवरी के महीने का चुनाव कीजिएगा। जनवरी 2026 में आप लोन लेकर कोई भी लग्जरी नहीं बनाइएगा। फरवरी और मार्च के महीने को टारगेट करेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो ये तीनों महीने आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन मुझे जो ज्यादा बेटर टाइम दिखाई दे रहा है वो 11 मार्च के बाद दिखाई दे रहा है। हालांकि सुख साधन ठीक है, आपके घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होगा, माता की हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था तो उन वाद विवादों से इन 3 महीनों में आप बाहर जरूर निकलने वाले हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। अब बात कर लेते हैं कि प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए कर्क लग्न या कर्क राशि वाले आप हैं, आपके 5th भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल। मंगल 17 जनवरी तक आपके 6th हाउस में रहेंगे, उसके बाद ये 7th हाउस में चले जाएंगे। तो देखिए जो लोग प्रेम संबंधों में है उनके लिए साल की शुरुआत की अगर बात करें तो बहुत अच्छी रहेगी। प्रेम संबंधों में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। लेकिन 15 जनवरी तक थोड़ा सा पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या शक की भावना बढ़ सकती है। लेकिन जैसे 17 जनवरी के बाद का टाइम आएगा उसके बाद का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। 17 जनवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 तक का टाइम प्रेम में अनुकूलता लेकर आएगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आप प्रेम मन ही मन करते हैं, अपने घर वालों को बताना चाहते हैं, या प्रेम से जुड़ा हुआ या प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। आप विवाह से संबंधित चीजों पर बात कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो अच्छा टाइम आएगा प्रेम विवाह के लिए भी, वो टाइम रहेगा आपके लिए 1 जून के बाद का। लेकिन स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है। लेकिन वो जो डिसीजन आपको लेना है प्रेम संबंधों में, वो आप 17 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक लीजिएगा। 23 फरवरी से लेकर लास्ट मार्च तक फिर स्थितियां उतनी अच्छी आपके लिए नहीं रहेंगी। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपको चलना होगा, अन्यथा प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति 23 फरवरी के बाद आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की। संतान के लिहाज से ये 3 महीने जो रहेंगे ये सामान्य रहेंगे, कोई बहुत अच्छे नहीं तो कोई बहुत खराब भी स्थिति के साथ में नहीं रहेगा। स्थितियां बेहतर हैं। हाँ, अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है, आप अपनी संतान को अपने बिजनेस में सम्मिलित करना चाहते हैं, संभालने के लिए देना चाहते हैं, तो आपके लिए 17 जनवरी के बाद का टाइम काफी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी स्थितियां बन रही हैं। विदेशी भूमि से जुड़े हुए जातकों को लाभ मिलेगा। अगर आप
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी प्रकार से आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, तो राहु का 8th हाउस से गोचर करना विदेश से लाभ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग विदेश यात्रा भी करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता उसमें मिल जाएगी। अगर इन 3 महीनों में बात किया जाए तो व्यापार में आपको रिस्क नहीं लेना है। जो मैंने कहा था कि राहु बड़ा खेल करेंगे, क्योंकि राहु 8th हाउस में है, तो कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं। सडन पैसा बनाने के चक्कर में आप नुकसान सह सकते हैं। दूसरा कि जो आपका संचित धन है, जो आपका बैंक बैलेंस है, उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पैसा आएगा, पैसे की स्थिति बेहतर रहेगी, आर्थिक मजबूती भी आपको जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो मिलती चली जाएगी। फंसा हुआ रुका हुआ धन के बारे में अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, स्थितियां थोड़ी सी बेटर आपके लिए हुई हैं तो आपको लाभ भी मिल सकते हैं। कर्क लग्न या कर्क राशि वालों को साल के शुरुआत में इन 3 महीनों में क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि सूर्य की स्थिति जो चल रही है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने करियर में और जीवन में धन में मजबूती चाहते हैं तो आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। इसके साथ में एक अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना दिन में 1 बार आप कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट